Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg again here with you all. क्लास 10 कंप्यूटर साइंस हमने स्टार्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैप्टर्स जो उनसे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने हैंडफुल नॉलेज जो उनसा वो गेन किया। आप मुझे व्हाट्सएप करके उन लेक्चर्स के लिंक भी ले सकते हैं ताकि यूट्यूब पे आप उनको बार बार देख सकें। थोड़ा सा ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको ये बार बार लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये एक्चुअली मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ इसका कम्बिनेशन है, इसलिए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इनको बार बार जो सा वो देखना पड़ेगा। तो आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी हेडिंग है एरेज। एरेज ARRAYS एरेज। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एरेज एक्चुअली हैं क्या। कंसंट्रेट करें और जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप ये लेक्चर्स जो उनसे वो देखा करें। थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती है मेरे लेक्चर्स की, मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको बताता चलूँ। सीक्वेंस में ये लेक्चर नंबर 11 है। जो इससे पहले 10 लेक्चर्स हैं वो आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है, एरेज। ये स्क्रीन जो इस वक्त आपके सामने स्लाइड आपको दिखा रही है, एरेज इन मैथमेटिक्स। A is equal to some matrix Aij is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23 और नीचे उनकी वैल्यूज हैं। A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू -5, A13 की वैल्यू 10, A21 या 21 की वैल्यू -4, A22 की वैल्यू 19 एंड सेम लाइक A23 की वैल्यू जो सी वो 4। तो मैट्रिक्स आप क्लास 9th में आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स जो से वो स्टडी किए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हम वेरिएबल्स को डील कर चुके हैं। वेरिएबल्स यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्परेरी तौर पे डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स जो से वो यूज़ करते हैं ताकि डेटा की कैलकुलेशन जो सी उसको आसान किया जा सके या डेटा को टेम्परेरली वाइल प्रोसेसिंग हम स्टोर कर सकें। जो एरेज हैं ये एक्चुअली सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और इनकी डेटा टाइप जो वेरिएबल्स हैं इनकी डेटा टाइप सेम होगी। यानी अगर ये इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं तो जो एरे बनेगा वो सारे के सारे वेरिएबल इंटीजर टाइप डेटा को ही स्टोर करेंगे। सेम लाइक अगर कैरेक्टर टाइप आपने वेरिएबल बनाने हैं तो कैरेक्टर टाइप एरे बनाएंगे और एक एरे जो सा है उसमें जो कैरेक्टर टाइप आपने डिक्लेयर किया उसमें सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कैरेक्टर टाइप ही होंगे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि एन एरे इज़ द सेट ऑफ वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप। एन एरे इज़ द सेट ऑफ वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप। यानी जिस तरह वेरिएबल का एक नाम होता है, जैसे आप कहते हैं x is equal to 10, x is a variable and you are assigning value 10 to x। सेम लाइक हर एरे का भी नाम होता है। यानी जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसी तरीके से हम एरे जो से वो डिफाइन करते हैं। एरे का नाम रखा जाता है और उसके बाद हम उसके इंडेक्सेस या एलिमेंट्स का साइज बताते हैं कि इस एरे का साइज कितना होगा, ये एरे कितने वेरिएबल्स का मुतबादल होगा। यानी एक एरे बनाएंगे और वो क्योंकि सेट ऑफ वेरिएबल्स है तो एरे में कितने वेरिएबल्स आएंगे ये हमने खुद डिफाइन करना होता है। इस मैथ के मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ज़रा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें ये एक रो है जिसमें 2, -5, -5 के साथ 10 ये वैल्यू स्टोर है और इस तरह ये एक सेकंड रो है जिसमें -4, 19 एंड 4 ये वैल्यू स्टोर है।
तो इस ए नाम के मैट्रिक्स के एक्चुअली 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 रोज हैं, रो नंबर 1, इसी तरह रो नंबर 2 ये वाली, और 3 कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये वाला सेकंड कॉलम है और ये वाला थर्ड कॉलम है। और हम अगर ए आई जे यानी आई जे मीन हम उसके रो और कॉलम को एक्सेस करें तो A11 ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, इसको हम कहेंगे 1 1, तो इसमें वैल्यू 2 स्टोर है, ये 2। इस तरह का तरीके से अगर आप देखें A12 यानी जो रो है वो तो 1 ही है और उसके अगेंस्ट कॉलम जो सा वो आपके पास 2 है, तो A12 में वैल्यू स्टोर है -5। और इस तरह अगर रो 3 अगर आप देखें और कॉलम रो 1 सॉरी देखें और कॉलम 3 देखें, रो 1 और कॉलम 3 इसमें 10 वैल्यू स्टोर है। इसी तरीके से रो 2 और कॉलम 1, रो 2 एंड कॉलम 1 इसमें वैल्यू 4 स्टोर है। ये वाली रो 2 है और कॉलम 2 है, तो ये A22 इसमें 19 स्टोर है। और ये वाली रो नंबर तो 2 ही है लेकिन कॉलम नंबर 3 है, तो इसमें A23 यानी रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में 4 वैल्यू स्टोर है। तो अब आप यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट जो सा वो अपना बनाएं कि हमने एक एरे एक मैट्रिक्स डिक्लेयर किया, एक मैट्रिक्स से मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। सेम लाइक जब हम एरे बनाएंगे तो एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, यानी जैसे आप कहते हैं x = 10 और वो तो वेरिएबल हो गया, लेकिन अगर आपके पास x के अगेंस्ट बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो उसे हम कहेंगे एरे। मैथमेटिक्स में आप उसको मैट्रिक्स कहते हैं, यहाँ हम उसको एरे के तौर पे डील करेंगे। जैसे मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं x = 10। अब ये जो आपने x = 10 कहा ये एक्चुअली वेरिएबल है, ये है वेरिएबल। लेकिन क्योंकि वेरिएबल हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू है, लेकिन अगर आपका x = आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 4 3 और फॉर एग्जांपल 5 2 7, आपने इसको 6 वैल्यूज जो सी वो साइन कर दी। अब एक्चुअली ये जो x है ये 2 भी इसका एलिमेंट है, इसी तरीके से ये 5 भी इसका एलिमेंट है, ये वाला 2 भी इसका एलिमेंट है, ये वाला 4 भी इसका एलिमेंट है, ये वाला 7 भी इसका एलिमेंट है और ये वाला 3 भी इसका एलिमेंट है। तो एक्चुअली जो x है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ x 1 1 यानी रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। x के साथ आप करेंगे रो नंबर कॉलम चेंज किया और इसी तरीके से x1 3 और x2 1 x2 2 एंड x2 3, तो 6 वैल्यूज एक्चुअली जो हमसे वो रिलेट करती हैं सिंगल x के साथ। तो अब इसको हम फिर जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास एक लेटर हो या मल्टीपल लेटर्स हो, जिस नाम का हमने एरे बनाया और उसमें मल्टीपल वैल्यूज हों, एक से ज़्यादा, एक वैल्यू होगी तो हम उसको वेरिएबल कहेंगे और एक वैल्यू होगी तो हम उसे वेरिएबल कहेंगे। अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो हम उसको फिर वेरिएबल नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम एरे कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एरे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एन एरे इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। एन एरे इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो आपको समझाने की खातिर मैं लिख देता हूँ, एन एरे इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, और इसको साथ आप ऐड कर लें, हैविंग सेम डेटा टाइप। हैविंग सेम डेटा टाइप। एन एरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी अगर आप उस आपसे फॉर एग्जांपल पूछा जाता है व्हाट इज एन एरे, तो आप उसका रिप्लाई यूँ कर सकते हैं, एन एरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप। तो अब आपके लिए इसको समझना थोड़ा इजी हो गया कि एक्चुअली जिस तरीके से आप मैट्रिक्स जो से वो डील करते हैं, सेम लाइक जो से वो आप
यहाँ पे GW बेसिक में आप एरेज जो से वो डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एरे की डेफिनेशन आपके सामने है। एन एरे is a collection of variables that can store data of same type. Each memory location holds a single value which is called an element of an array. The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory locations. तो अगर आप अब एरे को अंडरस्टैंड कर गया है तो देखिए दोबारा इसकी डेफिनेशन। ईच एरे इज गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट ऑफ द एरे आर एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड एन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। यानी आप हर जो एरे आपने डिक्लेयर करना है उसको आपने एक नाम देना है और नाम के साथ आपने उस एरे का साइज बताना है। और जो एक्चुअली उसका साइज है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये एरे 10 वेरिएबल्स पे मुश्तमिल हो, तो वो जो 10 वेरिएबल्स हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं। वो 10 जो वेरिएबल आपने बनाए या आपने 100 वेरिएबल्स बनाए या आपने 5 वेरिएबल्स जो एक एरे के अंदर बनाए, उसको हम या तो कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे, या हम कहेंगे इंडेक्सेस, या हम कहेंगे इंडेक्स, और उसको हम सब स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब स्क्रिप्ट। यानी 3 नाम आप उसके लिए जो से वो यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल आपने एक ए नाम का एरे बनाया और उसके 10 आपने उसका साइज रखा, तो ये जो 10 इसके मेंबर्स हैं, ये एक्चुअली इनको आप सब स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडेक्स नंबर, और इसके अलावा आप उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। यानी 3 नाम आप उसको दे सकते हैं जो इसके अंदर है कि ये उसका सब स्क्रिप्ट है या इंडेक्स है या वो एलिमेंट है। स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब एरे को जब आपने डिक्लेयर करना है तो इसका सिंटैक्स क्या होगा। जिस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या आप कोई कमांड देते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है, सेम लाइक एरे का भी सिंटैक्स होगा कि इसको आपने डिक्लेयर कैसे करना है। एरे का नेम आपने लिखना है और आपने उसका साइज देना है, या आपने रोज एंड कॉलम्स जो से वो देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो आप कहेंगे कि आपने एरे डिक्लेयर करना है एक किस नाम का, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का आपने एरे डिक्लेयर करना है और 4 उसका साइज है। तो 4 साइज से मुराद है कि उसकी 5 मेमोरी लोकेशंस होंगी, स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। तो यानी आप अंडरस्टैंड करें कि आपने 4 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया, लेकिन एक उसमें 0 जो सा वो एडिशनल नंबर है। तो आपके पास एरे का नाम और उसके अंदर अब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 5 एलिमेंट्स हो गए। यानी 4 तक बनाएंगे तो 5 एलिमेंट्स होंगे। और एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब आपने 10 से कम एलिमेंट्स का एरे बनाना है तो आपको डिम कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। DIM स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। डायमेंशन या डिम कीवर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एरे जो सा है उसके एलिमेंट्स की तादाद 10 से ज़्यादा हो। तो 10 तक हम आमतौर से डिम के बगैर जो सा वो एरे जो सा वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सो ऑलवेज कीप इन माइंड इफ योर एरे एलिमेंट्स आर लेस देन और इक्वल टू 10, then in that case you would be able to declare the array without dim keyword, and if the elements are greater than 10, in that case you will have to use dim or dimension keyword to declare an array। तो अब जैसे आपके सामने स्क्रीन पे हमने एक एरे बनाया, तो इसके अब 5 जो एलिमेंट्स हैं उनको हम जैसे आपने यानी अब आपने स्टूडेंट नाम का एरे बनाया और आपने 4 विद इन ब्रैकेट लिख दिया। तो एक्चुअली 4 से क्या मुराद है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके यानी 5 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, 5 इसके इंडेक्सेस हैं, 5 इसके सब स्क्रिप्ट्स हैं। तो पहला स्क्रिप्ट इसका क्या होगा? स्टूडेंट,
और 0, यानी उसका इंडेक्स नंबर 0। इसी तरीके से स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 1, इसी तरीके से स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 2, इसी तरीके से स्टूडेंट एंड इंडेक्स नंबर 3, और सेम लाइक स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 4। तो ये 5 जो हमने लिखा है इसको हम कहेंगे कि 5 इंडेक्सेस हैं या ये एलिमेंट्स हैं, या इनको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट्स, एलिमेंट्स और इंडेक्स, सब स्क्रिप्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट एरे, यानी जो स्टूडेंट नाम का आपने एरे डिक्लेयर किया है उसके 5 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये इनको हम कहेंगे सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल। तो स्टूडेंट इज अ सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल बिकॉज इट हैज मैनी सबस्क्रिप्ट्स, और ये इसके एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं या हम उनको इंडेक्स भी कॉल कर सकते हैं। आप देखें, अब आपने डेम स्टेटमेंट की मदद से स्टूडेंट जो सा उसको डिक्लेयर किया, 4 एलिमेंट्स आपने उसमें बनाए, 0, 1, 2, 3, 4 जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे आपने अगर राइट साइड पे देखें तो हमने उसी को करैक्टर टाइप डिक्लेयर किया, यानी जब आपने इंटीजर टाइप डिक्लेयर करना है तो आपको सिर्फ स्टूडेंट आपने लिखना है, साथ में आपने कोई लेटर स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं की। लेकिन करैक्टर के लिए हम $साइन यूज़ करते हैं। तो डिम स्टूडेंट $4 एक्चुअली एक करैक्टर टाइप वेरिएबल एरे बनाएगा, एक सबस्क्रिप्ट स्टूडेंट $साइन एक सबस्क्रिप्ट है, और स्टूडेंट नाम का यहाँ पे जो एरे बनेगा वो करैक्टर टाइप होगा, यहाँ पे जो बनेगा वो इंटीजर टाइप होगा। इसमें नंबर स्टोर होंगे, इसमें अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स या जो भी आप स्टोर करना चाहें वो स्टोर हो जाएंगे। अब अगर आप वैल्यू असाइनमेंट की बात करें तो आप बड़ी आसानी से वैल्यूज़ जो सी वो असाइन कर सकते हैं कि आपने करना क्या है कि आपने एरे का नाम बताना है और साथ में आपने उसका सब स्क्रिप्ट बताना है या इंडेक्स नंबर बताना है जिसमें आपने वैल्यू को स्टोर करना है। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो हमने माई ए 5 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया और माई ए 0 में 10 स्टोर कर दिया, माई ए 1 लोकेशन पे 15 स्टोर कर दिया, माई ए 2 लोकेशन पे 12 स्टोर कर दिया, माई ए 4th लोकेशन पे हमने 20 स्टोर कर दिया, और हमने माई ए 1 यानी ये वाला 15 एंड माई ए 2 इसको दोनों को ऐड किया, तो आंसर आपको आउटपुट मिलेगी 27, आउटपुट आपको मिलेगी 27। तो ज़रा समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल आपने एक एरे डिक्लेयर किया, आप कहते हैं डेम, और एरे का नाम आपने रख लिया फॉर एग्जांपल वाई नाम आपने उसका रख लिया, और एलिमेंट्स आपने इसके 4 बना लिए, डेम वाई 4। अब ये जब आपने ये वाली लाइन लिखी है, ये वाला हिस्सा जो इसका हिस्सा है, ये काम क्या करेगा, ये एक्चुअली मेमोरी में आपके लिए एक ब्लॉक मखसूस करेगा, डेडिकेट करेगा, उसका नाम रखेगा वाई, और उसकी 5 लोकेशन जो सी वो बना देगा। ये लोकेशन नंबर 0 होगी, ये लोकेशन नंबर 1, ये 2, 3 एंड 4, और इसी को हम इंडेक्स कहते हैं। तो एक्चुअली इसको अगर आप देखें तो ये क्या होगा, y0, ये होगा y1, ये होगा y2, ये होगा y3 और ये होगा y4। तो अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं y0, तो बेसिकली यू आर रेफरिंग दिस लोकेशन, बेसिकली यू आर रेफरिंग दिस लोकेशन, ये वाली लोकेशन को आप रेफर कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ वैल्यू असाइन कर दें, अब देखें यहाँ तक तो ये वेरिएबल है, ब्रैकेट लगाकर हमने साथ में मेंशन कर दिया क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ वेरिएबल्स हैविंग in this case having 5 elements and you are assigning something to y. Y is a group of variables, so you can't assign a value directly to y but with the help of a subscript.
तो and if you use subscript you can assign any value to y. So in this case I'm referring to position number 0, index number 0, element or subscript number 0, and I'm assigning value 4 to index 0, meaning that 4 will be stored here. For example, again I assign something to index number 3. For example, you can say I'm assigning value 10 to index number 3, element number 3 or subscript number 3 of array y. So in this case index number 3, that is, you can see this location, so 10 will be stored here, 10 will be stored here. Again, for example, I call a location inside the array and I store value 7. So basically I'm referring index number 1 of array y. This is the index number 1 of array y, so 7 will be stored here. For example, again I assign some value to location number 2, for example 8. So I'm referring to index number 2 of array y. This is the index number 2, so 8 will be stored here. And let's end it with position which is the last of this array. For example, I store 9 here in the index number 4 of array y. So 9 will goes to location number 4 of array y. So this way you can see that we can store a value anywhere in an array with the help of index number. When you are referring to an array, you will have to provide the index number, and that index number will store the value for you inside the array, which has been previously created in the random access memory. Always keep in mind all variables in the program which is being executed are running inside the random access memory, which is also called the main memory, volatile memory, RAM, random access memory, random access memory. Same like you can see here, this is something that I have demonstrated on the whiteboard as well. And in this case you can see we have declared an array which will store character type data. Because $ symbol has been used, so array my_a will be having character data types. और इसी तरीके से आप इस array में डेटा जो सा वो स्टोर कर सकते हैं. इसमें नंबर भी स्टोर हो सकते हैं और करैक्टर भी स्टोर होगा. इस वाले में नंबर भी स्टोर होंगे और करैक्टर भी स्टोर होगा. जितने चाहें करैक्टर्स आप इसमें स्टोर कर लें, वो इस पर बेस करेगा कि आपकी जो डेटा टाइप है उसकी लेंथ कितनी है. अब फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम एक एरे को फिल करेंगे कुछ नंबर से, और इन दिस केस ए प्रोग्राम टू फिल एन एरे ऑफ 20 एलिमेंट्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. तो आप क्या करेंगे, CLS dim ma नाम का हमने एरे बनाया, 20 एलिमेंट्स उसको दिए, उसका साइज है 20. फॉर लूप हमने रन की, काउंटर एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू 1 to 20. ये हमने लूप चला दी, 1 से 20 तक लूप चलाई. स्टेप 1 कि उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा. उसके बाद हमने एरे का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा, यानी काउंटर 1 होगा और 1 में स्टोर हो जाएगा 1. इसी तरह जब हम इस लूप को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट काउंटर आएगा, काउंटर 2 हो जाएगा, तो MA की लोकेशन 2 में स्टोर हो जाएगा 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7 एंड सो ऑन, 20 में 20. तो इस तरीके से ये एक एरे को फिल करने वाला प्रोग्राम है. छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने 20 मेमोरी लोकेशंस जो एरे के अंदर थी उनको हमने 1 to 20 नंबर से फिल कर दिया, और ये इस तरीके से आपका डेटा जो है वो फिल हो जाएगा 1 2 3 4 so on and 20.
तो इस प्रोग्राम को आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, 3 लाइनों का प्रोग्राम है जिसमें हमने एक फॉर लूप जो सी वो रन की। प्रैक्टिस की तरफ हम चलते हैं। इसी को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा चेंज फॉर एग्जांपल करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया जी कि राइट ए प्रोग्राम टू fill an array with even numbers from 1 to for example 20। 1 से 20 तक जो इवन नंबर्स हैं उनसे हमने अरे को फिल करना है। तो आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, क्लियर स्क्रीन CLS, उसके बाद आप फॉर लूप रन करेंगे, लेकिन उससे पहले एरे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप डिम की मदद से एरे डिक्लेयर करें। फॉर एग्जांपल एरे का नाम हम के रख लेते हैं। 20 एलिमेंट्स का आप एरे बना लेते हैं, नाम हमने उसका रखा के। $साइन नहीं लगाना क्योंकि ये नंबर्स हैं। अगर आपने करैक्टर टाइप डेटा स्टोर करना है फिर आप के $साइन लिख लेंगे। तो क्योंकि अभी ये $साइन हमने इसमें इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हम नंबर स्टोर करने लगे हैं। और उसके बाद आप फॉर लूप रन करेंगे। फॉर सी फॉर काउंटर कर लेते हैं इज इक्वल टू 1 to 20 और स्टेप 1 लिख लें। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 नहीं होता है, इसलिए अगर आप नाम भी लिखें तो ये काम चल जाएगा। और अब के नाम का आपके पास एरे है जिसके 20 एलिमेंट्स हैं और सी की वैल्यू 1 to 20 वेरिएट होगी। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है दैट विल बी यूज टू स्टोर वैल्यू इन एरे के। तो मैं अगर कर दूँ के सी तो इसका मतलब है सी की क्योंकि वैल्यू चेंज होगी बार बार, तो सी की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2, 3, 4, 20 तक जाएगी। तो फर्स्ट लोकेशन जो एक्चुअली आपका एरे, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इस तरीके से जो आपका एरे बना है 20 एलिमेंट्स का, इसकी ये लोकेशन नंबर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो इसकी जो लोकेशन 1 है, 0 को हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको छोड़ रहे हैं, तो इसकी जो लोकेशन नंबर 1 है, 2, 3, 4 उसको हम फिल करने लगे हैं सी के सी क्योंकि 1 है तो K1 इज इक्वल टू सी, यानी 1 में 1 स्टोर कर दो और जब सी की वैल्यू 2 होगी 2 में 2 स्टोर हो जाएगा, 3 में 3, लोकेशन नंबर 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 एंड सो ऑन। और इसको हम लूप को क्लोज करेंगे नेक्स्ट सी के साथ। कैप्स में मैंने लिखा है इसलिए मैं इसको भी कैप्स में लिख दूँ ताकि ये स्ट्रक्चर आपका जो सा वो बहाल हो जाए। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे एंड। तो इससे होगा ये कि एरे डिक्लेयर होगा के नाम का 20 एलिमेंट्स का, एक लूप चलेगी जिसमें काउंटर सी इज इक्वल टू 1 to 20 स्टेप 1 होगा, K1 यानी सी की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, 4, 5, 6, 7 to 20। तो ये 1 में 1 स्टोर कर देगा, 2 में 2 स्टोर कर देगा, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 नेक्स्ट होगा और ये लूप चलती रहेगी और प्रोग्राम जो सा वो आपका एंड हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग भी इसकी करें। रिवीजन में आपने इसी लेक्चर को एटलीस्ट 5 टाइम्स देखना है। छोटा सा लेक्चर है, फारग टाइम में बैठ के आप इसको 5 टाइम्स जो सा वो स्टडी करें। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। एरेज ही कंटिन्यू रहेगा चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। मजमूई तौर पे ये लेक्चर नंबर हमारा 12 हम जो सा वो नेक्स्ट जो सा वो करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में एरेज कंटिन्यू रहेगा। टाइप्स ऑफ एरेज को हम पढ़ेंगे। इन द मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू मे ask or contact me through my WhatsApp number that is in front of you. Thank you all. Allah Hafiz.